हैसियत है जो राम भगवान को ला देंगे? इनकी हैसियत है गाना चलवाते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये बताइए इन लोग कोड़ फूटेगा, रामायण की कोड़ फूटेगा, रामायण की बोल पाएंगे। समाजवादी पार्टी के समय में जब शैलेंद्र सिंह जी सीईओ हुआ करते थे और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को पकड़ के उन्होंने बंद किया और पोटा लगाने का काम किया, तो यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को उनके ऊपर केवल नाम बस अनुज है। बिल्कुल ये भाजपा के नाम पे भाजपा के पाले गए गुंडे हैं ये। अगर इनको इतना गुंडाई कर रहा है तो अनुज चौधरी से बोल दें। एक नाम बताइए जो ईसाइयों की तरफ से पत्थरबाजी किया गया हो। मैं बोलता हूँ, मैं कैमरे के सामने मैं माफी मांगूंगा, मैं कैमरे के सामने माफी मांगूंगा। एक नाम जो बता दे कि कोई सिख का। हमारे यहाँ गांव में लोग कहते थे कि युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वो भी बड़े या भागे होंगे या तो रण को छोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। जो व्यक्ति बताइए कि इस भारत देश के लिए ओलंपिक खेल के आता है, उसको पदक दिया जाता है, फिर वो अपने कामों के द्वारा वो पुलिस में आता है और देश की सेवा करने को ठानता है और संभल जाकर दंगा को मेंटेन करता है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी के इस भाई को मैं बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी का नहीं हूँ। अरे आप विचारधाराओं वाले तो लगते ही हैं हमको। आप बताइए उत्तर प्रदेश के संभल में अगर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक अनुज चौधरी जी ने कह दिया कि नमाज का समय 2 बजे के बाद है, अगर आपको हिंदू त्योहार से पीड़ा है तो आप अपने घर में रहिए, तो इसमें क्या बुरा कह दिया? आप बार बार कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर भाजपा का एजेंट बन के राजनीति करना चाहती है तो कुर्ता पैजामा पहन के बाहर आ जाए। मैं पूछना चाहता हूँ इन भाई से, इनके समय में आजम चाचा की भैंस खुजवाने का भी काम किया जाता था, उस पे ये क्या कहेंगे? तब क्या भैंस चरवाने का काम करवाते थे क्या उत्तर प्रदेश की सम्मानित पुलिस से? और दूसरी बात, जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली हिंदू का त्योहार है जो साल में 1 वर्ष आता है, तो इसे हर्षोल्लास के साथ क्यों न खेला जाए? इन्हीं के समाजवादी पार्टी के समय में जब शैलेंद्र सिंह जी सीईओ हुआ करते थे और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को पकड़ के उन्होंने बंद किया और पोटा लगाने का काम किया, तो यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को उनके ऊपर कथित मुकदमा फर्जी लगवाकर जेल में बंद करवाने का काम किया। उस पे ये क्या कहेंगे समाजवादी और कांग्रेसी विचारधाराओं के लोग? कह रहे हैं भैया कि अखिलेश भैया की सरकार में जब समाजवादी पार्टी की थी तो उस समय लोग पुलिस वालों से भैंस खुजवाते थे। अच्छी बात, जो अखिलेश भैया ने गलती किया है, क्या भाजपा सरकार को इसीलिए लाया गया था जो पुरानी गलती की? ये भी लोग डराए भैया, खून से खून से कभी नहीं धोया जा सकता, खून को पानी से ही धोया जा सकता है। मीडिया मेरे भाई ये क्या कह रहे हैं, जो गलती उन्होंने किया था वही गलती सीईओ साहब हमारे अनुज चौधरी ने कर रहे हैं। और भैया हमारे कहें कि अनुज चौधरी, पहले अनुज नाम है, क्या जो राम भगवान के हमारे नाम पे राम रहीम है, क्या राम जी की तरह काम कर रहे हैं? इसी तरीके से हमारे अनुज चौधरी ने उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बस अनुज है। बिल्कुल ये भाजपा के नाम पे भाजपा के पाले गए गुंडे हैं ये। अगर इनको इतना गुंडाई कर रहा है तो अनुज चौधरी से बोल दें कि सीईओ अपने पद से इस्तीफा दे दे, कुर्ता पहन के आ जाए मुकाबले पे। मैं बोलना चाहूंगा, अभी जैसे बताया कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने बोला, समाजवादी पार्टी ने बोला कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है तथाकथित गुंडे हैं, योगी जी के पाले हुए तथाकथित गुंडे हैं। तब थे मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, यही तथाकथित गुंडे कारसेवकों को गोलियों से भून दिए, एक लाइन से सिर्फ और सिर्फ लाशें दिखाई देती थी, खून की नदियां बह रही थी। क्या वो तथाकथित गुंडे नहीं थे? जो काम इन्होंने किया आज वो दूसरे को समझते हैं। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि क्या ये जब से परम पूज्य महाराज जी की सरकार बनी है, क्या एक भी दंगा होने पाया है? एक भी किसी प्रकार के किसी भी भक्तों के ऊपर, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के ऊपर पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई है? किसी की हत्या हुई है? पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, ना कि कारतूसों के ऊपर गोली चलाना। देखिए बहराइच में जब वहां पे हुआ, आपको भी पता है कि वहां पे जिस प्रकार से कथित कुछ असामाजिक व्यक्तियों ने वहां पे दंगा फैलाया शुरू किया, पत्थरबाजी शुरू किया, ऊपर चढ़ के छत पर से गोली चलाया। और इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सीईओ साहब के द्वारा जो भी वक्तव्य दिया गया है, उन्होंने साफ बोला है कि अगर आपको होली से परहेज है तो, अगर आपको होली से परहेज नहीं है, आप आपसी भाईचारा को बढ़ाना चाहते हैं तो आप आइए भाई, गले मिलिए, रंग लगाइए, गुलाल लगाइए। ठीक है। एक बात बताइए भैया, इधर आ जाइए। कह रहे हैं एक बात, आपके नेता सांसद कह रहे हैं कि ये तुच्छ हैं और ये जो है इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, गुंडे हैं।
इस तरह की बातें कहा जाए नहीं, सीओ के साहब के अंदर जो अनु चौधरी है, इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अरे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करता हूँ कि शिवपाल यादव जी कैसे धमकी दे रहे हैं उस सीओ बेचारे को। आप बताइए, इस उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में एक सीओ की हत्या होती है, वो मोहम्मद बिरादरी का था, क्या उसकी हत्या होती है, उस पे क्यों समाजवादी पार्टी के लोग चुप हो जाते हैं और कांग्रेसी लोग चुप हो जाते हैं? वो किसी घर का बेटा नहीं था, उस पे इनको पीड़ा नहीं होती है। और पीड़ा अगर अनु चौधरी जी ने कह दिया कि आप 2 बजे के बाद घर से निकलिए और नमाज पढ़िए, तो उस पे इनको ज्यादा पीड़ा होती है। इसी उत्तर प्रदेश में कितने घर के बहू बेटियों को सरेआम रातों को उठा लिया जाता था, सड़क चलते उठा लिया जाता था, तब इनको पीड़ा नहीं होती थी। आज अनु चौधरी जी ने कह दिया, अरे ये क्या बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ब्रिजेश साहब थे, जिन्होंने अपराधियों को अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ने का काम किया संभल और चंबल से, और ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको डिमोशन करवाने का भी इन्होंने ही काम किया। तो ऐसे लोग हिंदू आस्था के साथ कभी भला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहोगे बाबू? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, क्या कहोगे? जिस संविधान और जिस संविधान की रक्षा की बात करते हैं, इनको मैं सबसे पहले यह बता दूं कि जिस पुलिस अधीक्षक को आप गाली देने का काम कर रहे हैं, यह संविधान कभी नहीं कहता है कि आप किसी वर्दी पहने इंसान को जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है आप उसको गुंडा करार दें और किसी पार्टी से उसका संबंध बताएं। सबसे पहली बात यह बताइए कि जो व्यक्ति अब तक संभल दंगे को संभाला रहा, जो व्यक्ति आपसी भाईचारे को बनाया रहा, जो व्यक्ति अब तक संभल दंगे में हो रहे हर चीज को एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ मेंटेन करता रहा, वो बताइए कि उस व्यक्ति को आप लगातार गुंडा करार देते हैं। जो व्यक्ति इस भारत देश के लिए ओलंपिक खेला और वह भारत देश में ओलंपिक खेलने के बाद एक पुलिस का नौकरी पाया अपने बलबूते पे, उस व्यक्ति को आप गुंडा करार देते हैं। ये बताइए किस देश की आप संविधान और संविधान की रचना की बात करते हैं? ठीक है, रुक जाइए। मैं यह सिर्फ कहना चाहता हूं कि संविधान कभी भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार देता है, लेकिन यह नहीं है कि आप किसी भी वर्दी में पहने इंसान को, किसी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है उसको आप गाली दें, उसको आप गुंडा करार दें। अरे हमारे यहाँ गांव में लोग कहते थे कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े या भागे होंगे, या तो रण को छोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। जो व्यक्ति बताइए कि इस भारत देश के लिए ओलंपिक खेल के आता है, उसको पदक दिया जाता है, फिर वो अपने कामों के द्वारा वो पुलिस में आता है और देश की सेवा करने को ठानता है और संभल जाकर दंगा को मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करता है, वो अपने आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए लोगों को बढ़ावा देता है कि आपको अगर भाई किसी चीज से परहेज है तो ना है, बाकी तो आपको खुला द्वार दिया जाता है। सनातन धर्म किसी का विरोध नहीं करता है। ये बताइए, आप उस व्यक्ति को लगातार आप गुंडा करार देते हैं। क्या वो गुंडागर्दी नहीं हुआ करता था कि सपा का सरकार हुआ करता था और आप राम मंदिर पे गोली चलवाते थे? क्या वही चाह रहे हैं आप कि संभल में दंगा हो और आप यहाँ से अनु चौधरी आए और बोले कि यहाँ से गोली मार दिया जाए? आपकी सरकार रहती थी, क्या वो गुंडागर्दी आप देखना चाहते हैं या फिर वो देखना चाहते हैं जो अनु चौधरी जी ने आज कह रहे हैं कि बताइए कि आप लोग आपसी भाईचारे को मेंटेन रखिए, अगर आपको खेलना है तो आए, नहीं तो परहेज किए। ये होना चाहिए ना भाई आज की। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? इसके पहले भी भैया कि ऐसा तो है नहीं कि ये 2025 में होली मनाई जा रही है संभल में, इसके पहले भी होलियां मनाई जा रही थी। क्या ये भी बात पता होना चाहिए भैया कि इसके पहले संभल में शिव मंदिर और हनुमान मंदिर भी नहीं निकला था, इससे पहले संभल में दंगा भी नहीं हुआ था, इससे पहले मौलवियों के घर में वो तार का झुझुला निकला हुआ था जो सर्वे करने के बाद मंदिर निकलता है और वहाँ दंगे का माहौल होता है। तो ये समझना चाहिए हमको कि वहाँ ऐसा करना हमारे लिए भाई एक अच्छा चीज है, नहीं तो आने वाले भविष्य में दंगा होगा। हाँ भैया बताइए। जैसे हम ये भैया कह रहे हैं शिव मंदिर निकला, हनुमान जी निकले, ठीक है हम भी मानते हैं, लेकिन ये क्या बताइए, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए इस तरीके का जो बयानबाजी किया, क्या ये उचित है? हमको बस ये बता दें, मंदिर निकला, मस्जिद निकला, अभी जहाँ हम लोग हैं वहीं कुछ खोल देंगे, यहाँ पे भी खुद निकल जाएगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या गलत बयानबाजी किया उन्होंने? आप बताइए क्या गलत, उसमें गलती कहाँ है? ये लोग संविधान के मानने वाले में से नहीं है, ये लोग संविधान विरोधी हैं। इस तरीके से बता दीजिए, ये मान लीजिए हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? सिख भी तो है अपना भाई, उसको क्यों नहीं मना किए? ईसाई भी तो है, केवल हिंदू मुस्लिम अभी काट के राजनीति करने वाले समाजवादी विचारधाराओं के लोग बताएंगे कि राजनीति कौन करता है हिंदू मुस्लिम पे। अगर किसी ने राजनीति की तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया सबसे पहले, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर निहत्थे कारसेवकों पे गोली चलवाने का काम किया अयोध्या में। वो लोग बताएंगे, उनसे हम अपनी संस्कृति सीखेंगे। जो मौलवी और मौलानाओं के बीच में जाके केवल नमाज पढ़ने का काम करते थे, केवल भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुओं का ठिका लेके चलती है। इसके पहले ये लोग पूछते थे राम लला हम आएंगे, हमारा नारा होता था, और मंदिर वही बनाएंगे, तो ये लोग मजाक बनाते थे और कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, और मंदिर बन गया तो उत्तर प्रदेश में दंगा सुनियोजित करवाने का काम करेंगे। बताएंगे। हाँ बताइए भैया। देखिए अभी इन्होंने बोला कि
सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। एक नाम बता दीजिए जो सिखों की तरफ से पत्थरबाजी किया गया हो। एक नाम बताइए जो ईसाइयों की तरफ से पत्थरबाजी किया गया हो। मैं बोलता हूं, मैं कैमरे के सामने मैं माफी मांगूंगा, मैं कैमरे के सामने माफी मांगूंगा। एक नाम जो बता दे कि कोई सिख कहीं पत्थरबाजी किया हो। बताइए भैया। नहीं, जैसे भैया बोले कि 1 मिनट बोले कि अयोध्या जी में गोली चली। पहले भैया की जवाब दीजिए। इनकी 1 मिनट, भैया की बात बीत चुकी है, 1 मिनट समय दीजिए। भैया बोले कि अयोध्या में गोली चली, ठीक है। राम मंदिर, पहले बात तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया, कोर्ट ने बनवाया। दूसरी बात, अगर इन्होंने बनवाया तो ये सीट कैसे हार गई, अयोध्या सीट कैसे हारी? अगर इन्होंने भक्तों से बहुत ज्यादा प्यार किया, भक्तों जो साधु संत हैं 2-2 हजार रुपया दिया, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जी सीट कैसे हारी? इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, राम लला को। इनकी हैसियत है, भाजपा वालों की हैसियत है जो राम भगवान को ला देंगे। इनकी हैसियत है, गाना चलवाते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये बताइए, इन लोग कोड़ फूटेगा, रामायण की कोड़ फूटेगा, रामायण की चौपाई है, बोल पाएंगे। रामायण की चौपाई बोल दीजिए। आप केवल टोपी लगा के मजार पे जाके मक्का मदीना पे रहने का काम किया। कोड़ तो आज जैसे स्पोर्ट वाले को फूटेगी जो जयचंद की भूमिका निभाते हैं भारत में रखे, ऐसे लोगों को कोड़ फूट जाएगी। जयचंद की भूमिका निभाने वाले लोगों को कोड़ फूटेगी। अरे आप चंदा टोपी लगाने का काम करते हैं ना, तो इसलिए आपको सुनिए जी, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि भाजपा वालों की हैसियत है और इनकी हैसियत है, मैं आप पूछना बिल्कुल बोलेंगे, राम भगवान को मना देंगे हमारे। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है। सुन लीजिए, यही भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है। ये कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। एक मच्छर नहीं मरा है मेरे भाई, एक मच्छर नहीं मरा है। ये हमारी हैसियत है, बनवा के दिखाया। कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, कह रहे हैं कारसेवकों के ऊपर उन्होंने गोली चलवाया और हमने मंदिर बनवा दिया, लेकिन एक मच्छर भी नहीं, लेकिन मच्छर यहाँ पर अधिक लग रहा है। देखिए, पेड़ लगाया, फल भी, सब कुछ हो गया, सब कुछ इन्होंने करवाया, तो सीट कैसे हार गए? हम यही बता दी। अगर भाई हम तो सीट हार गए, हम तो कह रहे हैं कि हम सीट हार गए, हम तो, लेकिन ईवीएम पे सवाल खड़ा किया इन्होंने। ईवीएम पे ये लोग कहते थे ईवीएम हैक हो गया, और उसके बाद से जब झारखंड में जीते हैं तो कहते ईवीएम चकाचक हो गया। संभल पे बात करेंगे। इन्होंने बोला कि अयोध्या सीट हारे, क्या आपने सरकार बना लिया? आज तो सरकार में हम बैठे हैं, भारत की सरकार, हम भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। ठीक है, आप एक सीट जीत गए, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या आपने सरकार बना लिया? आपने सरकार बना लिया? बस इस बात की हमको जवाब दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बताइए भैया, अब बंद करते हैं। अरे मैं सम्मानित अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, आपने उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर के उपचुनाव का रिजल्ट नहीं देखा क्या? आपने तो सम्मानित वोटरों को ही कटघरे में खड़ा करने का काम किया। जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ चुनाव आयोग और ईवीएम हैंग कर जाता है और सम्मानित जनता पैसे पे बिक जाती है इनके कहने के अनुसार। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतते हैं वहाँ पे इनको अधिक पीड़ा होती है। तो इस बात को, और ये भी देख लें, जिस गोरखपुर में आप खड़े हैं, इसी गोरखपुर से जाके प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर का चुनाव जीतने का भी श्रेय जाता है, तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के लोगों को ही जाता है।